जय माता दी ऑल। एंड इफ यू आर अ सीएस ईट पास आउट स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और 5-6 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा जो आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप सीएस ईट क्वालिफाई हो चुके हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर हो चुके हैं, तो आईसीएसआई ने अपने खुद के न्यू सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। और वो क्या बोला है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है। आईसीएसआई एडवाइस दे रहा है, आईसीएसआई रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपको प्रायोरिटी देनी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 को पहले। और वो क्यों देनी है, आईसीएसआई ने उसके 2-3 रीजन बताए हैं। आईसी और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 से लेकर 2028 सिलेबस में एनरोल्ड हैं, जो 2023 से शुरू होता है और 2028 पे जाकर क्लोज होगा। तो अगर आप इस ड्यूरेशन में कभी भी वो सीएस ईट पास करके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई से तो स्टूडेंट्स, और ये आईसीएसआई का सिलेबस का ड्यूरेशन है, हर 5 साल के बाद सिलेबस चेंज होता है। नेक्स्ट टाइम द सिलेबस विल चेंज इन 2028। राइट नाउ आईसीएसआई इज एडवाइजिंग कि ग्रुप 1 को प्रायोरिटी दीजिए। और क्यों दीजिए, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। आईसीएसआई कहता है रीजन नंबर 1, ग्रुप 1 को इजी रखा गया है, ईज ऑफ लर्निंग को देखते हुए इजी रखा गया है एज कंपेयर टू द ग्रुप 2। नंबर 2, ग्रुप 1 को जब पढ़ाया जा रहा है तो ग्रुप 1 के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, दोस कॉन्सेप्ट्स विल बिकम बेस फॉर ग्रुप 2। That is the reason number 2 given by ICSI. And number 3, ग्रुप 1 के अंदर वो theoretical papers, legal papers और numerical papers, उन सब का practical papers, उन सब का एक बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो ICSI खुद अपने सिलेबस में ही लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि ग्रुप 1 के अंदर कुछ खास ध्यान रखा गया है। ग्रुपिंग ऑफ पेपर्स करते समय पहला ध्यान क्या रखा गया है, ईज ऑफ लर्निंग का ध्यान रखा गया है कि ग्रुप 1 में ईज ऑफ लर्निंग बना रहे। और उसके साथ ग्रुप 1 में बैलेंसिंग ऑफ थियोरेटिकल, लीगल एंड प्रैक्टिकल पेपर्स, इसका बैलेंस बहुत बढ़िया मेंटेन किया गया है। उसके साथ साथ बोला जा रहा है ग्रुप 1 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन द ग्रुप 1 विच विल बी रेलिवेंट एंड विच विल बिकम बेस फॉर द सब्सिक्वेंट ग्रुप 2। ये आईसीएसआई का रिकमेंडेशन है। तो ये पहली चीज जो आईसीएसआई खुद ही कह रहा है कि बच्चों सीएस ईट पास करने के बाद ग्रुप 1 पहले करना, ग्रुप 2 बाद में करना। ये हम आपको समझा रहे हैं, ये हमारी एडवाइस है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, एडवाइस है। लेकिन एडवाइस बड़ी काम की है और उसके पीछे 3 रीजन बताए हैं, 3 कारण बताए हैं कि ग्रुप 1 को इजी रखा गया है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। नंबर 2, ये आईसीएसआई खुद कह रहा है। उसके बाद आईसीएसआई कह रहा है कि हमने एक बैलेंसिंग की है थियोरेटिकल, लीगल और प्रैक्टिकल पेपर्स की ग्रुप 1 में, और उसके साथ साथ क्या किया है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल बी रेलेवेंट। आप बनाओगे ग्रुप 1 में, वो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे ग्रुप 2 में। आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि आईसीएसआई न्यू सिलेबस आखिर क्या कह रहा है। ग्रुप 1 में आपके पास अब देखने के लिए 4 पेपर हैं, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉज एक पेपर है, कंपनी लॉ जो हमारा मदर लॉ है, साथ में लिखना बनता है यहाँ पर कि ये तो हमारी मदर है। हाँ, ये हमारा मदर लॉ है इन द सीएस प्रोफेशन। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए मदर लॉ इन सीएस प्रोफेशन, दैट इज कंपनी लॉ। तो ये हमारा मदर लॉ है, ये हमारा फादर लॉ है, जो भी आप इसको कहना चाहें। मैं तो मदर लॉ बोलता हूँ, ये हमारा मदर लॉ है। तो अब ये जो मदर लॉ हमें पढ़ाया जा रहा है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी ये हमारी मासी है। अब ये हमारी मासी है इन व्हाट सेंस कि इसके अंदर भी आपको कंपनी लॉ का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा। इन 60 मार्क्स जब आप पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ बिजनेस पार्ट है, तो उसमें भी कंपनी लॉ का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो कंपनी लॉ का एक्सटेंशन इसमें भी है, कंपनी लॉ एक्सटेंशन इज इन द पेपर ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑल्सो। और साथ में कुछ इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज भी है 40 मार्क्स, जो फैक्ट्री में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी तो फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो उन सबके लिए जो लेबर लॉज हैं वो सब कुछ भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कंपनी में अकाउंटिंग का जो काम होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कम है। और मार्क्स वेटेज तो 60-40 है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से अंदर जाकर देखते हैं तो एक्चुअली 65-68 मार्क्स के आसपास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, 35 मार्क्स के आसपास, 32-35 मार्क्स के आसपास फाइनेंशियल मैनेजमेंट रह जाता है। सो वेल आई विल से अभी कहानी यह है कि आईसीएसआई कह रहा है ये चीजें अच्छे से पढ़ लो, आपका बेस तैयार हो जाए, आपका एक लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉज का बेस तैयार हो जाए, आपको लॉ पढ़ने की समझ थोड़ी थोड़ी आ जाए। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज में आपको लॉज को पढ़ने की समझ आ जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का चैप्टर है, आपको समझ में आए कि जब लॉ पढ़ा जाता है तो उसके स्किल्स क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन स्किल्स क्या होते हैं, वो भी सीखो। और उसके अलावा कुछ और एड ऑन चीजें तो है ही हैं। और हमारा मदर लॉ जो कंपनी लॉ है वो पढ़ो, और उसके साथ जो मासी है, मतलब कंपनी लॉ की एक्सटेंशन है, एसयूबी का पेपर, वो पढ़ो। और जो कंपनी में अकाउंटिंग के काम हो रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के काम, वो भी पढ़ो। स्कूल में भी किया था, वो थोड़ा सा एक एड ऑन उसमें मिल रहा है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो थोड़ा बहुत एड ऑन है ही। देन आई विल से दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, तो वो हिंदुस्तान में सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए है। और लिस्टेड कंपनीज कितनी है इंडिया में, सर ये तो हमें नहीं पता, तो अब वो डेटा भी आपको बता देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं ऑल ओवर इंडिया आज की तारीख में
14 लाख कंपनीज हैं, 14 लाख से ज़्यादा हैं खैर ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से सिर्फ 10,000 लिस्टेड कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, वो 10,000 कंपनीज हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले बेस लॉ पढ़ लो जो 14 लाख कंपनीज को सबको एप्लीकेबल है, और ये जो बेस है ये उन 10,000 कंपनीज को भी एप्लीकेबल है। और उन 10,000 कंपनीज के लिए जो एड ऑन आपने पढ़ना है सिक्योरिटी लॉज में, स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस को लेकर, सिक्योरिटी रेगुलेशंस को लेकर, सेबी रेगुलेशंस को लेकर जो एड ऑन पढ़ना है वो बाद का काम है। पहले आप यहां पर अपना बेस बना लो विच विल बी रेलिवेंट फॉर योर ग्रुप 2 लेटर ऑन। और ऐसे ही इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज में जब आप चले जाओगे तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट which is a big thing, foreign direct investment, FDI policy of India, overseas direct investment, मतलब आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें आप पढ़ रहे हो, तो वो सारे काम आपको करने हैं, वो बाद में कर लेना, ग्रुप 2 में बाद में करना, लेकिन पहले आप अपना बेस तो बना लो। और बेस क्यों बोल रहा हूं, यहां पर जो प्रोविजंस आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर आप पढ़ रहे हो शेयर कैपिटल के बारे में और शेयर कैपिटल की लीगल रिक्वायरमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग थिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, और बहुत सारी चीजें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ रहे हो, जो द लीगल कंप्लायंसेस जो सारी कंपनीज के लिए हैं, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, सबके लिए हैं, पहले वो तो पढ़ लो। और उसके बाद फिर जो एड ऑन लीगल कंप्लायंसेस हैं, एड ऑन लीगल कंप्लायंसेस फॉर द लिस्टेड कंपनीज, वो पहले बाद में पढ़ना। तो अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, मदर लॉ में, हमारे मदर लॉ में हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जो लिस्टेड कंपनीज के लिए भी है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी है। और सिक्योरिटी लॉज में, सेबी रेगुलेशंस में क्या पढ़ रहे हैं, एड ऑन लीगल कंप्लायंसेस, जो एड ऑन्स हैं। लेकिन पहले बेस तो तैयार हो, और वो बेस कहां तैयार हो रहा है, जब आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो। और यही चीज आईसीएसआई 2 लाइनों में बता रहा है जो एकदम से ना सबको पढ़कर समझ में नहीं आती, तो मुझे लगा मैं समझा दूं, मेरा तो काम है मेंटोरशिप करना और सही गाइडेंस देना, तो वो समझाना मेरा काम है, और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज आज आपको समझानी थी। इसके अलावा वो आपको नीचे दिख ही रहा है, वो लैंग्वेज रिपीट हो रही है, वो आईसीएसआई के डॉक्यूमेंट में आईसीएसआई ने खुद लिखा है कि ग्रुप 1 पहले करना चाहिए 3 रीजन से। पहला रीजन ईज, रीजन नंबर 2 कि आपका जो थियोरेटिकल, लीगल और प्रैक्टिकल पेपर से उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखा है। नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्रुप 1 में जो नॉलेज गेन करेंगे इट विल बिकम बेस सब्सिक्वेंटली फॉर योर ग्रुप 2। ग्रुप 2 की नॉलेज ग्रुप 1 के लिए बेस नहीं बनेगी, ग्रुप 1 की नॉलेज ग्रुप 2 के लिए बेस बनेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप 1 की नॉलेज ग्रुप 2 के लिए बेस बनेगी, ग्रुप 2 की नॉलेज ग्रुप 1 के लिए बेस नहीं बनेगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं कहूंगा अगर ग्रुप 1 में आपने बेस ठीक बना लिया, ABCD ठीक से पढ़ लिया, तो ग्रुप 2 में EFGH ठीक से पढ़ सकेंगे। EFGH पहले पढ़कर आएंगे और ABCD बाद में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अजीब सा हो जाएगा, हमने EFGH पहले पढ़ ली और हमें ABCD आती नहीं। और जो लोग ग्रुप 2 पहले पढ़ते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। जो लोग ग्रुप 2 पहले करते हैं, कुछ होते हैं ऐसे भी जो अपनी मर्जी से ग्रुप 2 पहले करते हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है, सर हम EFGH और XYZ पहले पढ़ रहे हैं, ABCD हमको आता नहीं, तो अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम गिविंग माय व्हाट्सएप नंबर टू यू, एंड दैट इज only for text messages, only for voice messages, not for calling. Calling के लिए नहीं है, सिर्फ voice messages डालिए। I will be happy explaining further about the CS course, आपका अगर आपकी कोई क्वेरी है। बाकी तो आगे बहुत कुछ आपको बताता रहूंगा। और एक रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स से, it is one request to all teachers, बोल कर भी और लिख कर भी, who are teaching any subject in the CS executive program, कि बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए। प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स की ICSI खुद रिकमेंड करता है कि CS executive program ग्रुप 1 पहले दो, क्योंकि ग्रुप 1 की नॉलेज बेस बनेगी ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 की नॉलेज बेस नहीं बनेगी ग्रुप 1 के लिए, तो उल्टा नहीं है। एंड दिस इज ICSI itself is recommending that attempt the group 1 first before attempting group 2, because the knowledge acquired in the group 1 becomes base for the group 2 and the knowledge of group 2 is not the base for group 1। तो ये एक रिकमेंडेशन मैं कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को भी है, और मैं तो अब रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर्स को भी कि वो भी नई जनरेशन को सही गाइडेंस दें। और डर लगता है थोड़ा सा कि YouTube के ऊपर मिस गाइडेंस तो बहुत है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पास सही गाइडेंस पहुंचे, बस दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। और मैंने जैसे बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज एक्चुअली वेल सेटिंग योर करियर ऑन द राइट पाथ। मतलब अगर आपका करियर शुरू से सही रास्ते पे चलेगा, अगर शुरू से ही आप रास्ता सही चलोगे तो आप आगे मंजिल सही तरीके से पहुंचोगे। और कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर पढ़ोगे ना, ग्रुप 1 के कॉन्सेप्ट्स के साथ ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स को जब जोड़कर पढ़ोगे तो आपको जो सक्सेस है, मतलब आप सक्सेस के रास्ते पे सही चल रहे हो, आप उल्टा रिवर्स गियर में नहीं चल रहे हो। आई होप गेटिंग दिस। बाकी वेल फिर से एक छोटा सा सिर्फ वर्ड ऑफ प्रिकॉशन है कि छोटे छोटे बच्चों को बोलूंगा कि अगर कहीं कोई मिस गाइडेंस मिल रहा है तो मैंने अपना फोन नंबर आपके साथ शेयर किया है, प्लीज डू वेल शेयर योर क्वेरीज विद मी इन द वॉइस मैसेज, इन द टेक्स्ट मैसेज। थैंक यू सो मच। जय माता दी।